को एक्सेप्ट किया ना, किया ना, फिर उसके बाद सुनी ना, आज तक सुनता है ना, वो तो आज तक सुनता है ना। आप खुद पीपल्स पार्टी से हमें डाकू का लकब वही बता के गया था ना परवेज इलाही के लिए। आपने नवाज शरीफ साहब को करप्ट नहीं कहा? आपने कहा? मैंने हाँ, कहा जब आप पीपल्स पार्टी की एमपी थी, कहा है ना, तो फिर नहीं, तौबा इस्तगफारुल्लाह तो अड़ियास नहीं। मेरी बात सुनो, मैं पार्टी लीडर नहीं हूँ, मैंने तौबा इस्तगफार तो माफी दे, इंसानों के ऊपर तो तौबा इस्तगफार नहीं होती, लेकिन मैंने इसको रिग्रेट किया है कि मैंने एक तो बहुत अर्ली थी पॉलिटिक्स में और जज्बाती एज भी थी बहुत। अच्छा, तब थी और हाँ, अब तो मैं ठीक हो गई। अब दुनियादारी और सियासत समझ में आ गई है मुझे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि खान साहब ने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ही बंद। तुम बता दो, वो तो आज नहीं बता सके। बता, ये जो आप कहती है ना, ये लंगर खाने लगा दिया, लंगर खाने का सैलानी के सैलानी के सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि लंगर खाने सिर्फ आप उसको अटैच इस तरह करते हैं जैसे ये शो करने के लिए बड़े को गिरावट काम किया। नो, बिल्कुल नहीं, सैलानी का मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपकी पार्टी के अंदर ऐसी सोच ही नहीं बन रही कि कोई कहे कि हाँ एक दिन आएगा। मैं रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखो ना, मैं शायद कॉर्नर मीटिंग ना कर सकूं, मुझे कौन देखने सुनने के लिए आएगा? डेवलप ही नहीं है करने दिया किसी ने। नहीं होता, आपको किसी ने ग्रोथ नहीं करने दिया। मैं बहुत ग्रोकी हूं। आपने टिकट क्यों वापस किया? टिकट वापस नहीं किया। मैंने कहा कि दूसरी औरतों को मौका मिलना चाहिए, और मैंने 20 साल बहुत पॉलिटिक्स कर ली, बहुत सियासी पॉलिटिक्स खुल के कर रहे हैं। क्या नंबर था आपका? जी याद नहीं। 5 बार। अच्छा होगा 5 बार। ओके। और गिला इस बात का था कि आपसे जूनियर्स को ऊपर के टिकट दे दिया गया, और उनकी बात होगी मेरी पार्टी। और शायद आप मरियम नवाज के उतना करीब नहीं थी जितने बाकी लोग करीब थे। जब आपकी पार्टी के अपने सदर ये कहते हैं कि मैं पिछले 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट का चहीता हूं। यार सरकास्टिकली कहा बाबा, नहीं है, अच्छा नहीं है, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे कसम वाली बात है शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट का चहीता नहीं है। नहीं, चहेता की बात नहीं है उनकी। एक हमेशा देखो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती, उनकी हमेशा एक स्टेटेड पोजीशन रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपके ख्याल में लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं? हाँ, उसकी रीजन पूछो। एक मिनट, रीजन तो सुन लो ना। रीजन ये है कि मैं जरा पानी पी लूं। आप बोलिए। गुजारिश ये है कि जब आपको नजर आ रहा हो ना कि आप वो कर बैठे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में ना हुआ है, ना शायद आइंदा कभी हो पाएगा। पार्टी के 2 लोगों को ये टास्क दिया गया था और आप उस वक्त वहां पे नहीं थी। मैं वहीं थी। नहीं, मेरा आप नजर इस प्रोजेक्ट में नहीं थी। अच्छा, शुक्र नहीं थी। अब इस प्रोजेक्ट में नहीं थी, शुक्र नहीं थी। लेकिन जिन 2 लोगों को ये आगे चलो 38 इयर्स में आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सके जिसकी जमहूरी जड़ें जो है मजबूत। पाकिस्तान खुद, आप अजीब बात करते हो, हम एलियंस हैं, हम पाकिस्तान के मुल्क में रहते हैं ना। तो ये तो आपने करना था ना। गुजारिश सुन लेना, पाकिस्तान के मुल्क में रहते हैं, जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज है ना, जो क्लचेस है, जो पाकिस्तान का एक क्या कहना चाहिए, एक स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, उसको जो यही तो गलती करते हैं नवाज शरीफ साहब। तभी तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्रॉस लगता है, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं ना, हमें अपना घर ठीक करना चाहिए, फिर डॉन लीग्स बन जाती है। आप अपना घर तो ठीक करें। जब आप बैठ के अपने छोटे भाई को वज़ीर आला बनाते हैं, वो जब वज़ीर आज़म बने, वो अपने बेटे को बैठ के वज़ीर आला बनाते हैं। जब वो आप अपनी पार्लियामेंट पार्टी नहीं बनाया। अच्छा, हमारी सारी पार्लियामेंट पार्टी ने वोट डाला ना, ऊपर भी नीचे। पार्लियामेंट पार्टी की जरूरत किस तरह है? वो इधर ये अजीब बात है। अब तुम जरूरत पे आ जाओ। आप लोगों ने पूरा सिस्टम इस किस्म का बनाया है जहां पे सिर्फ शरीफ खानदान को प्रमोट किया जाता है। मैं मुल्क की बात कर रही हूं, तुम्हें इसकी रीजन है ना, इसकी रीजन है मुल्क से ही पार्टियां निकलती है ना। काश मुल्क, मैंने तो पहले गुजारिश की है, काश मुल्क के अंदर हम इतने मजबूत हो जाएं कि जो एक 75 साल का एक नेटवर्क बना हुआ है, उसके आप सिर्फ धागे की तरफ उंगली लगाते हैं ना, फिर डॉन लीक्स होती है। सो वो आप उंगली भी लगाने के काबिल नहीं है। फिर आप जो है वो आप परवेज मुशर्रफ को आर्टिकल 6 लगाने का इतना बड़ा कदम उठा लें और बकौल आपके पर रुकते भी, ये होता है। हम नहीं है इस काबिल भाई, मैं तो कह रही हूँ नहीं है इस काबिल। हम इतने मजबूत नहीं है। और आज इमरान खान इतना मजबूत है? बिल्कुल नहीं, ड्रामा कर रहा है वो भी। और देखो ना, वो खुद कह रहा है, एक तरफ उसको बहुत टार्जन बनने का शौक है। लोग कहते हैं कि 76 साल में इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को वो टफ टाइम दिया है जो आज तक कोई नहीं दे सकता। कौन नजर आता है? 2-4 मरीम नवाज हो सकती है, और हमजा शहबाज हो सकते हैं, और अब तो खैर 15 साल बाद फिर वही बात है ना, किसको पता है भाई, मुझे 2 महीने बाद जीना मुझे पता है, मैं 2 महीने बाद जी रही हूँ, नहीं जी रही हूँ मैं। 15 साल वाली बात, मतलब ये चाइल्डिश है। अच्छा चलिए, इतना तो कहते हैं आपकी ख्वाहिश है क्या कि मैं लीडर हूं किसी दिन होंगी? मैं लीडर हूं, नहीं सर, मैं ऑलरेडी लीडर, मैं पार्टी के प्रेसिडेंट हूं। अगर मुझे पार्टी के लोग चाहें कि मैं सरबराह बनूं तो बना देंगे। आप ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो लोग कहेंगे ना। लेकिन मैं नहीं हूं ना भाई, मैं शायद अपने ओन पे काउंसलर ना हो सकूं। आप इसी बात कर रहे हो, मैं अपने ओन पे काउंसलर नहीं हो सकती अगर मेरे पास नून की टिकट ना हो। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि नून छोड़ दे, नून के अंदर कम से कम यही तो मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा शख्स भी नहीं है जो ये कहे कि एक दिन आएगा मैं नून लीग का सदर होऊंगा ही होंगी। ये डेमोक्रेटिक सोच ही बंद कर दी है। ये रियलिस्टिक नहीं है। 15 साल से हसीना वाजिद बैठी है बांग्लादेश के अंदर। मतलब आप अजीब बात कर रहे हो। बात यह है कि उसको लोग ला रहे हैं ना बार-बार इलेक्ट करके, ऐसे नहीं होता। उसके डायनामिक्स और है, वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। एक मिनट है, बात यह है कि अगर मैं इस काबिल हूं कि नून लीग जो है वो कहे कि भाई मेरी लीडर ये होनी चाहिए, मैं नून लीग को जिताऊं, नून लीग की टिकट की मुझे जरूरत ना हो, फिर तो मुझे कहना चाहिए कि मुझे लीडर बनना चाहिए। अगर मैं काउंसलर नहीं हो सकती नून लीग की टिकट के बगैर, तो मेरे पल्ले की है। मैं कह रहा हूं ये एक ऐसी सोच बना दी है पार्टी के अंदर कि आने वाला कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं मरियम नवाज के सामने खड़ा हूं।
میں مریم نواز کے برابر میں کھڑی ہوں. سامنے کیوں نہیں؟ برابر میں کھڑی ہوں کیونکہ مریم نواز ہے. مریم نواز مریم نواز کو سننے کے لیے، اس کی بات کو کرنے کے لیے جتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں، اگر میرے ساتھ ہوں تو میں کہوں گی. تو پھر یہی فرق ہوا نا آپ کے اور عمران خان میں کہ عمران خان کہتا ہے کہ میرے اپنے بچے بھی کبھی جو ہے وہ پارٹی کو نہیں لیڈ کریں گے. خدا نہیں، وہ آنا ہی نہیں چاہتے. وہ یہاں ملک میں عید گزارنے نہیں آتے. وہ ملک میں آ کے لیڈ جانے دو. وہ تو میاں صاحب کے بچے بھی آتے ہیں. میاں صاحب کے اپنے بیٹے بھی تو نہیں آتے نا. میاں صاحب اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے یہاں نہیں آئے.